हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग आयनेशन पोटेंशियल आयनेशन एनर्जी को डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। व्हाई इट इज सो? तो अभी आप देखेंगे किस प्रकार से ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। मेटल एटम है प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहा है, तब ये एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास Cl है, क्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो ये Cl नेगेटिव प्लस आयन एनर्जी। जबकि आप आयनेशन पोटेंशियल में देखे थे कैटायन फॉर्म हो रहा था, यहां पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो एनायन में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। वहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी या एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो आपकी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम किस प्रकार से यहां पर इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करते हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम की गैसेस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो यू मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is entered in the outer shell of gaseous atom is called as electron affinity. The energy released when an electron is entered in the outer shell of an isolated gaseous atom valence cell. किसी गैसियस एटम के बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है। सेम अदर प्रोसेस की तरह से यहां पर भी जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया है तब ये बन गया है। सपोज यहां पर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तब क्या होगा? जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो उसको आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट के लिए पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी तरीके से थर्ड आ जाती है थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दीज आर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यूज एंड द ऑल अदर वैल्यूज आर जो भी आगे होंगी वो सब एनर्जी रिक्वायर्ड करती है, एनर्जी रिक्वायर्ड या कह सकते हैं एब्जॉर्ब करती है। यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है बट फर्स्ट के बाद में बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यूज होंगी वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यूज आर नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि वो एनर्जी रिक्वायर्ड करती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। अर्थात ये जो प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। फर्स्ट के बाद में जितनी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यूज होंगी वो सारी एंडोथर्मिक होंगी, वो सारी रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाइल अदर्स आर एंडोथर्मिक। तो आप किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, जब हमारे पास में किसी एटम में सपोज यहां पर M नेगेटिव ये आयन हो गया, अब हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करना चाहते हैं, तब ये क्या बनेगा M2 नेगेटिव गैसियस। यहां पर ये M2 में कन्वर्ट होगा, तब यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर इंक्रीज कर गई,
जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और फर्दर आप इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कराना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में आपस में रिपल्सन होने लगता है। As well as repulsion increases, the energy will be required to enter the second electron, third electron, and so on. तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली वो अट्रैक्ट कर लेता है, एनर्जी रिलीज कर देता है, बट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ड्यू टू विच दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फर्स्ट के बाद में जो भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यूज होंगी वो सब नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। अब इसके बाद अगर देखें तो ये किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है, तो सबसे पहले आती है बात एटॉमिक साइज। जैसे कि आप जानते हैं एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, छोटा एटम होगा तो न्यूक्लियस के नजदीक होगी उसकी वैलेंस शेल। जितना वैलेंस शेल न्यूक्लियस के नजदीक होगा उतना इजीली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, एज वेल एज साइज इंक्रीजेस द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर सेल एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जब न्यूक्लियस के साथ वैलेंस सेल की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी तो न्यूक्लियस इजीली उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अर्थात यहाँ पर अगर हम देखें साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। इस तरीके से हम साइज के आधार पर, एटॉमिक साइज के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की घट रही है या बढ़ रही है। अब देखिए हम पीरियड में बात करें तो पीरियड में हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। साइज डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इजीली वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को अट्रैक्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो जाती है। पीरियड में अब ये रहा ग्रुप में यदि बात करें तो साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम की, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी सबसे हाई इस प्रकार से होगी, लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, greater than potassium, greater than rubidium, greater than cesium and greater than francium। इस तरह से आप लिख सकते हैं EA increases। और पीरियड में हम बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, चूंकि साइज डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो इस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार से, बट ये नहीं होता है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है, अभी हम उसकी बात करेंगे। ये इस प्रकार से होती है। पीरियड में हम चलते हैं, लिथियम की सबसे कम, फ्लोरीन की उससे सबसे ज्यादा, और यहाँ पर ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की रहती है, जबकि ये बीच में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ग्रुप में और पीरियड में वेरी करता है। ये नाइट्रोजन का कैसे होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस करते आए हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये हमारा पीरियड में, या हम पीरियड में बात ना करें, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जनरल रूप से बात करें तो एज वेल एज, इसको भी छोड़ो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी हाई हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि लो होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को इजीली अट्रैक्ट कर लेता है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी ओर को अट्रैक्ट नहीं करता है। दैट्स वाई जब हम पीरियड में चलते हैं तो पीरियड में चलने पर लेफ्ट टू राइट, पीरियड में चलने पर पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करती है। जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज करता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी डिक्रीज करती है। तो आप कह सकते हैं कि पीरियड में चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही है, जबकि ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रही है। दैट्स वाई, इस कारण से जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है, नीचे की ओर चल रहे हैं तो डिक्रीज कर रही है। तो जिस वजह से हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई होगी, क्योंकि हेलोजन आप देख रहे हैं कि हेलोजन सबसे राइट में आता है, पीरियड में सबसे लास्ट में आता है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो जाती है। यदि हम लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ हेलोजन्स इज वेरी हाई। इसी कारण से हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो हाई हो जाती है। अब इसमें हम दो बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन की, और ये जो हमने आर्डर लिखा था ये नाइट्रोजन का किस प्रकार से। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल होती है 1s2 2s2 एंड 2p3 होती है। इस p सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये इस प्रकार से अरेंज रहते हैं। दिस इज हाफ फुल फिल्ड केस। ये हाफ फुल फिल्ड ऑर्बिटल होती है, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। अगर आप इसमें कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कराने पर इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये स्टेबल से लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी स्पीसीज अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेती है या देती, ये इलेक्ट्रॉन अपने अनस्टेबिलिटी के लिए क्यों लेगा। इसलिए यहाँ पर सोडियम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा रहती है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें हेलोजन में, तो हेलोजन फैमिली की तो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर है वो इसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की सबसे हाई होनी चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी इस ऑर्डर में होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है और नीचे चलने पर, ग्रुप में चलने पर घट रही है, तो आयोडीन की सबसे कम होगी। बट दिस इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। इट इज दिस, ये इसका राइट ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा यहां पर क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन से कम हो जाती है। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ग्रेटर देन आयोडीन। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फ्लोरीन एटम क्लोरीन से काफी छोटा है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 और 2p5 होता है। ये छोटा सेल है, जबकि क्लोरीन में क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5 यहां होता है। इसमें ये थर्ड आ जाता है, यहां पर 2 सेल है। तो होता क्या है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और क्लोरीन का साइज
बड़ा हो जाता है। फ्लोरीन में जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन हो जाता है, डेंसिटी हाई हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन जब क्रिएट हो जाता है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आने से रोकते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉनों को आने से रोकते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें एंटर नहीं कर पाता, जिस कारण से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। बट क्लोरीन में ऐसा नहीं होता, क्लोरीन का यहाँ सफिशिएंट साइज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई हो जाती है, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ क्लोरीन इज हाई इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन। तो इस प्रकार से आप हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शंस, इन केस में एक्सेप्शंस हैं जो नॉर्मल रूटीन से हट के आता है। अब अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, नेक्स्ट पॉइंट है नोबल गैसेस। हमारे पास नोबल गैसेस कौन सी है? हीलियम, पहले लिखे हम नोबल गैसेस। हमारे पास नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। सभी की ऑर्बिटल जैसे ये 1s2, ये 1s2 और 2s2 और इसी तरीके से ये आगे इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता, अर्थात इनकी बैलेंस शेल ऑर्बिटल फुलफिल्ड होती है। ड्यू टू फुलफिल्ड बैलेंस ऑर्बिटल दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसीलिए नोबल गैसेस कहलाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करते हैं, तो ये अपनी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देनी चाहिए। बैलेंस शेल में ये नोबल गैसेस अपने किसी भी नए इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देने देते। नोबल गैस अपने बैलेंस शेल में किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देने देते, इसलिए नोबल गैसेस की बैलेंस शेल में कोई नया इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर पाता है इजीली, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ नोबल गैसेस इज 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 0। इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है इसीलिए 0 वैल्यू होती है, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर पाता, कोई एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और किन फैक्टर्स पर ये निर्भर करती है, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो तुरंत सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को अपडेट करें। थैंक यू।